हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम करने जा रहे हैं टाइगर श्रॉफ की एक बिग बजट मूवी का रिव्यू। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं गणपत का मूवी रिव्यू, क्योंकि हम गणपत मूवी देख आए हैं। और भाई देख के आए हैं, क्या देख के आए हैं, बहुत गजब देख के आए हैं। तो चलिए करते हैं गणपत मूवी का रिव्यू। और हाँ, उससे पहले हमने इसके ट्रेलर का भी रिव्यू किया था। अगर आपको देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि ट्रेलर का रिव्यू भी आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। गणपत एक ऐसा नाम, एक ऐसी मूवी, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो चारों तरफ सिनेमा के गलियारों में रुक के उतर गए, शोर उतर गए, ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्लाने लगे कि भाई कुछ बनने वाला है। फिर इसका पूरा का पूरा जो ताना बाना था, इसकी जो स्टोरी की लाइन थी, वो ले गए 2070 में। तो लोगों को लगा भाई साइंस फिक्शन फ्यूचरिस्टिक मूवी, वो भी टाइगर श्रॉफ के साथ, तो यार कुछ ना कुछ ज़बरदस्त होने ही वाला है। फिर इसका टीज़र आया, टीज़र ने लोगों की और उत्सुकता बढ़ा दी, मेरी भी उत्सुकता बढ़ा दी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इसके नाम को लेकर, टाइगर श्रॉफ की कास्टिंग को लेकर, कुछ पोस्टर को लेकर और टीज़र को लेकर। लेकिन उसके बाद ड्रॉप किया इन लोगों ने ट्रेलर, और ट्रेलर में हम लोगों को लगा कि भैया ये क्या बना दिया है भैया। जैसा कि मैंने ट्रेलर में रिव्यू करने के बाद भी बोला था, ये 200 करोड़ रुपए के कुत्ते घुमा रखे हैं इस पूरी की पूरी ट्रेलर के अंदर। लेकिन फिर भी हमने बोला था कि भैया हो सकता है, शायद हो सकता है कि इस मूवी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जिससे इस मूवी को बचाया जा सके। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में इस कहानी में इतना दम है, या एक्टरों में इतना दम था, या फिर इसके स्क्रीन प्ले में, डायरेक्शन में, या फिर 200 करोड़ के बजट में इतना दम है कि इस मूवी को कहीं से बचाया जा सकता था। तो शुरू करते हैं। हम देख के आए हैं गणपत, कहानी वही पुरानी 70s 80s 90s वाली, कि अच्छाई पर बुराई की जीत। देखिए, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं इस चीज़ से कि अच्छाई पर बुराई की जीत, लेकिन वो श्री राम की जीत थी रावण के ऊपर। ये सिनेमा में इस वाली टैगलाइन के साथ ये बध पीटते जा रहे हैं सिनेमा को लेकर। बहुत बार इस चीज़ों पर मूवी बन चुकी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई, गरीब का ये सोचना कि एक मसीहा खड़ा होकर आएगा, उन लोगों की जान बचाएगा जो अमीर उन पर सितम कर रहे हैं, वो उन्हें उससे छुड़ाएगा। और हाँ, उनका मसीहा एक दिन आ भी जाता है। ये बात कर रहा हूँ मैं फ्यूचरिस्टिक सिनेमा, जो कि 2070 में बेस्ड है। 90s वाली कहानी को आज भी 80 साल बाद वो ही कहानी बेचने की सोच रहे हैं 2070 में भी, कि हाँ गरीब लोग पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये वो अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं भाई, कोई नहीं करता है आजकल इंतज़ार। जिस पर जुल्म हो रहा है उसको खुद ही खड़े होना पड़ता है। तो ये हमारी मूवी का सार था। इस पर पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है। टाइगर श्रॉफ जो कि एक मसीहा का रोल इसमें अदा कर रहे हैं। एक कहानी जो कि 2070 में बनाई गई है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा तबका जो कि गरीब है, खाने को मजबूर है, उन पर जुल्म कर रहे हैं अमीर लोग जो कि बहुत ही कम संख्या में हैं। वो उनकी एक छोटी सी दुनिया अलग से बनाई गई है, उनके अच्छे अच्छे आलीशान बंगलो बनाए गए हैं, सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वो वहाँ रहते हैं। और गरीब लोग वही मजदूरी दिहाड़ी, रोज़ का खाना पीना, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं अमीरों के द्वारा। फिर होती है एंट्री हमारे मसीहा की। मसीहा को शुरू में पता ही नहीं होता कि वो इनका मसीहा भी है। मसीहा अपनी एक्टिंग में लगा रहता है, अपने डांस में लगा रहता है, अपने सॉरी, एक्टिंग मेरे मुंह से निकल गया क्या? एक्टिंग में तो लगा ही नहीं रहा ना, एक्शन में लगा रहता है और डांस में लगा रहता है, क्योंकि उस दुनिया में भी वो सिर्फ और सिर्फ डांस और एक्शन पर ही फोकस करता है। या तो लड़ता रहता है या डांस करता रहता है। बात करूं एक्टिंग की, तो एक्टिंग में पहले डायलॉग में टाइगर भाई ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि ऑस्कर वाले खुद आने वाले हैं मुंबई, उनको खुद ऑस्कर का एक अवार्ड दे के जाएंगे, बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर गणपत, टाइगर श्रॉफ के लिए। नहीं नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ। ऑस्कर मिलेगा और क्या चाहिए आप लोगों को। अमिताभ बच्चन सर के भी इसमें कुछ सीन है, कुछ ही सीन है, रिपीटेशन सीन है, 15-20 सीन है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो सीन एक ही जगह दिखाई जाते हैं, एक ही चीज़ें कर रहे हैं वो। बची हमारी नेशनल अवार्ड विनर कृति सेनन, जिनको अभी अभी नेशनल अवार्ड से, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। इस मूवी में उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो था वो उनसे डायरेक्टर ने छीन लिया है। और हाँ, डायरेक्टर की तो मैं बात ही करना भूल गया हूँ। डायरेक्टर साहब ने इतना मस्त काम किया है ना,
भाई इतना मस्त काम किया है कि इस साल का नेशनल अवार्ड एज अ बेस्ट डायरेक्टर उनको ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी गजब मूवी बनाई है उन्होंने 200 करोड़ रुपए लगा के। भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि 200 करोड़ रुपए लगा कहाँ दिया। और डायरेक्टर साहब ने जो शूट किया है ना, वो ऐसा शूट किया कि भाई तू आ जा, टाइगर श्रॉफ की डेट्स ले ली, उनका शूट कर दिया, फिर किसी और दिन दूसरे कैरेक्टर की शूट की डेट ले ली, उनका शूट कर दिया और दोनों को एडिट करके जुड़वा दिया। भाई ये सिनेमा बनाया 200 करोड़ रुपए में। कहाँ गया वो 200 करोड़ रुपए? भाई मुझे तो बता दो। खैर हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि 200 करोड़ रुपए इस मूवी में नहीं लगे हैं, सिर्फ इसका बजट दिखाया गया है। ये सिर्फ बिजनेस खेल है, ये बिजनेस खेल है भाई। मैं कहता हूँ कि 600 करोड़ रुपए की आदि पुरुष इस मूवी से बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। पहली बार मैं आदि पुरुष की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब उन्होंने कुछ तो दिखाया था। सही है, काली लंका दिखा दी, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, लेकिन भैया इससे तो बहुत अच्छा दिखाया था। बात करूं एडिटर साहब की, एडिटर साहब ने तो भाई साहब मज़े ही बांध दिए, गजबे ही ढा दिए भाई साहब इस मूवी के अंदर। कहीं कहीं तो क्रोमा दिख रहा है भाई क्लियर। अरे भैया क्या बनाया भैया वीएफएक्स के नाम पे। अबे भैया वीएफएक्स, मैं कहता हूँ गली का कोई लौंडा बढ़िया वीएफएक्स कर देगा। किसे दिए थे भाई? 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए वीएफएक्स के दिए तो होंगे ना भाई। एक काम करो, 10 लाख रुपए देके किसी सस्ते से वीएफएक्स वाले से करा लो, यूट्यूब से उठा के, वो बढ़िया वीएफएक्स कर देगा। एडिटर साहब ने इतनी गजब की एडिटिंग की है, इतनी गजब की एडिटिंग की है कि भैया अलग ही दिख जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए वैसे इस मूवी के बारे में कुछ खास बात करने के लिए था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भैया हमने इतनी गजब मूवी देखी है, 2023 का सबसे बड़ा सिनेमा, बढ़िया सिनेमा, 200 करोड़ दूसरे नंबर के बजट की मूवी हमने देखी है। हाँ ठीक है, जवान और पठान भी थी और टाइगर भी आ रही है, लेकिन भैया मैं तो 200 करोड़ को दूसरे नंबर का सिनेमा ही बताऊंगा क्योंकि 600 करोड़ की आदि पुरुष देखी थी इससे पहले। अब 200 करोड़ का ये वाहियात सिनेमा देख के आया हूँ, फ्यूचरिस्टिक सिनेमा, घंटा फ्यूचरिस्टिक सिनेमा। इतना वाहियात सिनेमा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 20 लाख रुपये में बन जाएगी ऐसी मूवी जैसी इन्होंने 200 करोड़ रुपये में बनाई है। बस भैया इतना ही बोल सकता था इस मूवी के बारे में, इससे ज़्यादा तारीफ़ मैं करना नहीं चाहूँगा। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मूवी को ऑस्कर के लिए अपनी तरफ से भेजे सरकार। और हाँ, नेशनल अवार्ड के लिए तो भैया इन सबको मिलना चाहिए, एक्टर, डायरेक्टर और प्लीज़ यार एडिटर को ज़रूर देना इस बार नेशनल अवार्ड। और मैं तो कहता हूँ बेस्ट एडिटर अवार्ड भी ना भैया ऑस्कर में इसी बंदे को मिलना चाहिए जिसने गणपत बनाई है। खैर मेरी उम्मीदों पर तो देखिए पानी फिर गया है क्योंकि मैं गणपत से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठा था। मैं सोचा था कि टाइगर श्रॉफ का एक बहुत सॉलिड कमबैक होने वाला है और मैं एक्साइटेड भी था। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि कुछ साल सिनेमा में बिताने के बाद अब ये टाइगर श्रॉफ एक अच्छी राह पकड़ें, लेकिन भैया ये वाहियात राह पकड़ी एक बार फिर से, बहुत ही वाहियात कमबैक मुझे लग रहा है। तो ये था गणपत का मूवी रिव्यू। इससे ज़्यादा बोलने में मेरी ताकत नहीं है, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं इस मूवी के बारे में बता नहीं सकता। चलिए तो मिलते हैं अगली किसी अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ या किसी अच्छे ट्रेलर के रिव्यू के साथ यार। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, तभी तो इतने बढ़िया बढ़िया रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा खैर बढ़िया थे या नहीं थे वो तो आप ही लोग बताओगे, और बताओगे कब? जब आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे कि यार अच्छा था या बेकार था। और अगर हाँ जिसने गणपत देखी है तो भैया प्लीज़ आगे ज़रूर बताएं कि देखने लायक थी कि नहीं थी। धन्यवाद।